Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी 1170 AM पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ में ईरा। शो लेके आए हैं आपके लिए हीलिंग स्पेसेस बाय वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। रेवा जी हमारे साथ जुड़ती हैं अब से लेके 3 बजे तक लिसनर्स, और हम सब जानते हैं कि जब रेवा जी ऑन एयर आती हैं तो हम बात करते हैं वास्तु के बारे में, कैसे वास्तु हमारी लाइफ को एनहांस करता है। अब घर की बात हम करते हैं जब रेजिडेंशियल वास्तु के बारे में, तो हमने देखा है कि कैसे आपकी जो नेचुरल सराउंडिंग्स होती हैं उससे कंस्ट्रक्शन को ब्लेंड करते हैं, हेल्थ, वाइटैलिटी, रिलेशनशिप्स, इन सब चीजों को एनहांस करने के लिए। और जब कमर्शियल वास्तु की बात होती है तो बिजनेस, प्रॉफिट, इन सब के एक्सपेंशन की बात होती है, आपकी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस की एक्सपेंशन की बात होती है। जितने भी रिलेशनशिप जो होता है घर में अगर होता है रेजिडेंशियल वास्तु तो घर के मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी बात होती है, और कमर्शियल वास्तु जब होता है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिलेशनशिप्स के बीच में भी इम्प्रूवमेंट होती है। तो चलिए आज हम रेवा जी से बात करते हैं कुछ कमर्शियल वास्तु के बारे में कि कैसे एक कमर्शियल प्लेस में एग्जाम्पल लेके कैसे वहां के वास्तु को आप एनहांस कर सकते हैं और उससे क्या क्या फायदे होते हैं। लिसनर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कमर्शियल वास्तु, आप हमें आज फोन कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पर 3 बजे के पहले 5106571170, और रेवा जी का डायरेक्ट नंबर फॉर आफ्टर दिस शो इज 5108683338। दैट्स 5108683338। उनकी वेबसाइट है worldofdivinevastu.com। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। रेवा जी, कमर्शियल वास्तु की हम जो बात इंट्रोडक्शन में कर रहे थे, कमर्शियल वास्तु या कमर्शियल प्लेसेस में वास्तु इम्प्लीमेंट करने से क्या क्या फायदे होते हैं कि भाई प्रॉफिट एक्सपैंड होता है, बिजनेस एक्सपैंड होता है, रिलेशंस बेट इम्प्रूव होते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, तो उस बारे में बात करते हैं। अगर आप कोई एक एग्जाम्पल लेके या किसी भी लेट्स से कन्वीनियंस स्टोर, एक कन्वीनियंस स्टोर का एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो वहां की अगर आप बात बताएं कि वहां वास्तु इम्प्लीमेंट करने से कैसे कर सकते हैं, क्या फायदे होते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छे सवाल किया आपने ईरा, क्योंकि वास्तु ये तो सिर्फ है नहीं कि हम सिर्फ घर से रिलेटेड लेते हैं, वास्तु हर चीज से अकाउंट किया जाता है, क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स जो नेचर एलिमेंट्स हैं उस पर बेस्ड है। चाहे वो हमारे कन्वीनियंस स्टोर्स हो, गैस स्टेशन हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स, मोटर्स, चाहे सैलून्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इवन कि आप कह सकते हैं कि बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज जो कंपनीज हैं वो भी बहुत आज के समय में ध्यान देते हैं कि क्या वो वास्तु से जुड़े प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं कि नहीं। तो कहना ये चाहती हूँ कि इट इज नॉट सिंपली रिलेटेड विथ होम या घर के साथ ही नहीं जुड़ा ये, क्योंकि हम उस बिजनेस की, उस काम की जगह पर भी हम लोग 8 से 12 घंटे अपने बिताते हैं जो हमारी बॉडी की एनर्जी के साथ चलते हैं। अगर हमारे बिजनेस प्लेस पे, चाहे वो कन्वीनियंस स्टोर हो जाए, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वर्क प्लेस हो जाए, तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो एलिमेंट से रिलेटेड उसके जो रिएक्शन है वो पर्टिकुलर अगर वो हमारे पे कैसे इफेक्ट कर रहे हैं वो हम जान सकते हैं, और उसको ठीक भी किया जा सकता है कि अगर हम वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो अगर आप जैसे आप जानना चाहते हैं जितने भी कन्वीनियंस स्टोर है, कन्वीनियंस स्टोर के बीच में बहुत जरूरी होता है सबसे पहले ये देखना, कन्वीनियंस स्टोर में एक साउथ वेस्ट को छोड़कर ईरा हम सभी डायरेक्शंस को
यस करते हैं, एक साउथ वेस्ट को यस नहीं करते, बाकी सभी को यस करते हैं, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हो, चाहे साउथ ईस्ट हो, वेस्ट हो, कोई भी हो। साउथ वेस्ट में क्यों नहीं? साउथ वेस्ट क्योंकि वो डाउन होता, वो हाई एवर होता है। अगर आपको क्लाइंट्स जो आने हैं वो आपको नीचे के लेवल से जो कॉस्मिक एनर्जी ट्रैवल करती है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट करती है, ईस्ट से वेस्ट करती है। साउथ वेस्ट हमेशा एक बैंक होना चाहिए, बैंक की तरह बंद होना चाहिए, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, वो लॉकर जगह है जहाँ पे सब पैसा सब कुछ जुड़ेगा। अगर साउथ वेस्ट फेसिंग कभी भी स्टोर होगा, चाहे वो कन्वीनियंस स्टोर है, चाहे कोई भी बिजनेस ले लीजिए, एक यही साउथ वेस्ट में होता है कि वहां से आप ग्रो नहीं करेंगे, वो आपको ब्लॉक कर देगा। उससे ज्यादा, क्योंकि अगर साउथ वेस्ट से अगर एंट्रेंस आ रही है, मेन डोर है, तो नेचुरली नॉर्थ ईस्ट आपका बंद होगा। नॉर्थ ईस्ट एनर्जी जहां से सब कुछ आना, वो अंदर कैसे आएगा? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक केस स्टडी से जुड़ी मैं आपको बताती हूँ। हमारे अमेरिका का ही कन्वीनियंस स्टोर है और ईस्ट कोस्ट की मैं ये बात करने के लिए जा रही हूँ। उनका साउथ वेस्ट फेसिंग था उनका। अगर जब साउथ वेस्ट फेसिंग था तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका बिल्कुल ब्लॉक था। ब्लॉक में कहूँगी मतलब कि वहां पर सिर्फ डाउन करने के, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सामान अंदर आ रहा, उसके लिए उन्होंने वो जगह रखी हुई थी कि जो भी इन्वेंट्री होती थी वो वहीं पे ही डाउनलोड करते थे, लोडिंग भी वहीं होती थी और डाउनलोडिंग भी वहीं करते थे ताकि अंदर लेकर आने के लिए। अब जितनी इन्वेंट्री आ रही है, सबसे पहले तो वहाँ शटर है, शटर ने नॉर्थ को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था, ईस्ट भी ब्लॉक जा रहा था, क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर का अगर 2 साइड्स खुली हैं तो 1 या 2 साइड्स बंद भी होती हैं। तो उनका ईस्ट भी बंद था, नॉर्थ भी बंद था, नॉर्थ ईस्ट भी नेचुरली आधा बंद था। अब उससे क्या हो रहा था कि जितना भी सामान वहां पर आता तो वो फ्रंट जो उनका अंदर जैसे कि लोडेड आ रहा है या उसको डाउनलोड कर रहे हैं सामान को, तो वो क्या होता था ईरा कि वो वहीं पे ही पड़ा रहता था और उसके बाद वो आगे लगाते थे। इसका मतलब कि आपका नॉर्थ आपने हैवी कर दिया, वो आपको ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है। Along with that, ईस्ट की तरफ से सारा लेके नॉर्थ तक आपका स्टोरेज स्पेस भी आ जाती थी वहां पे, क्योंकि जो सामान पीछे रखा जाता था वो वही जगह थी। अब आपको साउथ वेस्ट तो आपका ओपन हो गया, जो बैंक है मतलब कि वो फ्लिप कर गया, वो रिवर्स हो गया, उसकी वजह से वो स्टोर बिल्कुल नहीं चल पाया। जब उन्होंने मेरे को कॉल किया तो मैंने जाकर देखा कि क्या रीजन है इसका जो स्टोर नहीं चल पा रहा, मतलब कि 6 महीने में ही वो बिल्कुल डाउन होना शुरू हो गए थे। पहले उन्होंने ये सोचा कि लेट देम वेट फॉर 1 ईयर, कि कई बार 1 साल लग जाता है, लेकिन ऐसी अच्छी जगह के ऊपर में जहाँ कन्वीनियंस स्टोर हो और कोई कंपटीशन में दूसरा स्टोर भी नहीं है, उसके बावजूद क्या था कि वो स्टोर नहीं चल रहा। तो उसका जो मेजर कारण 2 पाए गए, एक तो ये कि वहां पे साउथ वेस्ट से उसका मेन गेट था, प्लस उनका जितना भी नॉर्थ ईस्ट का जैसे कि कहते हैं एम्प्लॉयज के बाथरूम करने की यूज करने की वो जगह थी, और जो एम्प्लॉयज का सिटिंग रूम आ रहा था नॉर्थ वेस्ट था। तो व्हाट दी पीपल वर डूइंग कि जितना भी उनका सामान आता था पीछे स्टोर करके, उसके बाद में वो साउथ और साउथ वेस्ट का जो एक कॉर्नर था वहां पे रखे जा रहे थे, और नॉर्थ वेस्ट उन्होंने एम्प्लॉयज के लिए जगह दे दी। अब नॉर्थ वेस्ट में अगर एम्प्लॉयज बैठेंगे तो वो कभी भी स्टेबल नहीं होंगे, या तो वो आपके सामान की चोरी करेंगे, कभी भी स्टेबल नहीं होंगे। तो ये कहने का ये मतलब है कि अगर एम्प्लॉयर्स को भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस नहीं ग्रो कर पा रहा, तो उसका आगे इफेक्ट जो एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं उन पे भी पड़ रहा है, क्योंकि उनको भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। जब स्टोर ही नहीं चलेगा तो आप पे कहाँ से करेंगे, पे नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, कोई ना कोई लिटिगेशंस आ जाएंगे। तो उसकी वजह से वो एम्प्लॉयज जो थे वो छोड़ के जा रहे थे, और जो एम्प्लॉय थे उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसको नॉर्थ वेस्ट को रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी हो गया था। प्लस अब नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, एक तरफ तो नॉर्थ का सारा शटर है, ईस्ट का अपने सारा शटर है, वो आपका ब्लॉक हो रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी आती है वहीं पे खड़ी रहती है, वही सामान निकल रहा है। तो उससे वजह से क्या था कि उनका जो आप कह सकते हैं कि पैसे का रोटेशन था वो रुकना शुरू हो गया था, मर्करी रुक रही थी, एंड मर्करी इज रिलेटेड विथ योर मनी। और ईस्ट में पूरी वॉल है, ईस्ट जो आपको फेम नेम देता है, आपके प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प करता है, जहां पर आपको पता चलता है कि फलाना कन्वीनियंस स्टोर है जिसकी चीज बहुत अच्छी है, जहाँ स्टफ बहुत अच्छा है, या हर स्टफ की वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, स्टाफ बहुत अच्छा है, तो
उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करता है जी। तो ये प्रॉब्लम की वजह से उनका सारा काम रुकता जा रहा था और वो क्या कर रहे थे कि जो भी सामान वो बेचने वाला भी होता था वो सारा सामान उनका साउथ और साउथ वेस्ट के जो गेट से सारा लेफ्ट की तरफ में था उधर वो स्टोर करते जा रहे थे। तो वो स्टोर करने के लिए अर्थ एलिमेंट है, अगर हम वहां पे कोई भी सामान रखेंगे तो वो हमारा बिकेगा नहीं, वो हम सामान नहीं बेच पाएंगे, वो ग्रो करेगा। जैसे कि मैं घर पे भी कई मैं बताती हूँ कि हमारा मनी एरिया वो हमारा साउथ वेस्ट में के उस कॉर्नर में होना चाहिए, साउथ वेस्ट के साउथ में, ताकि जब ड्रॉ खोले तो इट हैज टू ओपन टुवर्ड्स नॉर्थ। अब जहाँ इनका कैश रजिस्टर था, दे पीपल वर दैट पर्सन हु वाज स्टैंडिंग ऑन कैश रजिस्टर, ही वाज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, लेकिन जो उसका ड्रॉ खोलते वक्त एंड इट वाज ओपनिंग टुवर्ड्स साउथ। अब वो क्या था कि नॉर्थ से अगर कुछ सेल आ भी रही थी वो साउथ हमारा ड्रेन कर रहा था, वो हमारा एब्जॉर्ब कर रहा था उस चीज को। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायना रखती हैं कि कहाँ हमने कैश रजिस्टर अरेंज करना है, कहाँ ऑनर को आकर बैठना है, कहाँ एम्प्लॉयज को बैठना है, और उससे भी ऊपर हमें ये देखना है कि जो प्रोडक्ट हमको निकालना है। अब जैसे कि कन्वीनियंस स्टोर है, अगर ईरा वहाँ पे वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स को तो डियर हम इतने दिनों नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएंगी। तो उनको मैंने ये समझा है कि जो वेजिटेबल्स या जो चीजें आप देखते हैं कि जो हमारी एक्सपायरी डेट को क्रॉस ना कर जाए और हमारा खराब नहीं हो, लेट देम डिस्प्ले इन नॉर्थ वेस्ट। वहां से आप एम्प्लॉयज को हटा दीजिए, एम्प्लॉयज की जगह वेस्ट की तरफ में लेके आइए या उनको ईस्ट की तरफ ले जाए, लेकिन पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्ट एरिया को मैं पूरा आप इस तरीके से रैक्स को लगाइए, अरेंज करिए कि जो चीजें आपकी यूटिलिटी की डेली निकलने वाली हैं वो खराब नहीं हो। ओके। अब नॉर्थ उनका जो और ईस्ट ब्लॉक हो रहा था, ईस्ट को, क्योंकि ईस्ट की वॉल थी, ईस्ट की वॉल पे मैंने एक बहुत बड़ा सा, उनको पहले तो एक ग्रीन कलर का, सी ग्रीन कलर का मैंने पेंट करवाया और उसके ऊपर में से फिर हमने एक बहुत बड़ा काफी ह्यूज मिरर, रेक्टेंगुलर शेप में मिरर लगाया ताकि ईस्ट की एनर्जी को एनहांस कर सके। जी जी जी। और जो हमारे काउंटर पे थे, जिनको आप कह सकते हैं कि कैश रजिस्टर थे, कैश रजिस्टर की पोजीशन हटाकर जहां पर हमारा नॉर्थ की हमारे को सेंटर से आगे जगह मिलती थी वहां कैश रजिस्टर किया, ताकि जैसे भी वो अंदर आए तो उनको साउथ जो ड्रॉ खुले वो नॉर्थ की तरफ खुले। अभी आप मेसी तो आप रेगुलर जाते ही होंगे, अगर हमारे लिस्टनर सुन रहे हैं तो हर कोई मेसी जाता है, जिसको मैं कई बार हंसी मजाक में बोलती माफी। वो चीज है जो हर किसी के पास होती है, माफी सबके पास होती है, ऐसी कि नहीं होती। तो ईरा मेसी पे क्या होता है, आप कभी भी देखिए आपको एकदम एंटर करते ही कभी भी कैश रजिस्टर नहीं मिलेगा मेसीज में, राइट? कभी नहीं मिलेगा आपको, कभी भी एंटर करते ही कैश रजिस्टर नहीं मिलेगा। जिस स्टोर में एंटर करते ही पहले कैश रजिस्टर है वो बिजनेस ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कैश रजिस्टर को हमेशा आपको या तो सेंटर में या साइड में या आप थोड़ा पीछे करके लगाइए, जहां से एक तो आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका व्यू पॉइंट अच्छा होना चाहिए, और उसको जब जितना भी आप सेंटर से थोड़ा एक साइड करके करेंगे तो वाइल ओपनिंग ड्रॉ, लेट द ड्रॉ ओपन टुवर्ड्स नॉर्थ। जी। और कई बार देखते हैं कि जैसे कि 7-11 है, ये स्टोर्स हैं, उन लोगों में भी देखिए कि आप इमीडिएटली एंटर, दरवाजे के साथ एंटर कभी कैश रजिस्टर नहीं होता, थोड़ा सा वो आगे करके लगाते हैं, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है, मनी है, जो दैट इज ए कॉस्मिक एनर्जी जो आपको ग्रोथ देती है, जिससे आपकी लाइफ डिपेंडेंट है उस पैसे के ऊपर में। अगर हम एंट्रेंस डोर के ऊपर में अपना कैश रजिस्टर लगाएंगे तो वो वहां की एनर्जी वो उसको खींच के बाहर ले जाएगी और आपका बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये नेक्स्ट, राइट, जी हाँ। और ईरा कन्वीनियंस स्टोर का जिस समय सेटअप किया जाता है, सब पर्टिकुलर, मैंने जब भी गई हूँ मैंने कन्वीनियंस स्टोर का सेटअप के लिए, तो मैंने उनका पूरा कैलकुलेशन मेजरमेंट करके उनका जो सेंटर है, सेंटर जो इसको कहते हैं कि हम लोग उस घर की जहाँ से पूरी फीड आती है, सेंटर ऑफ हार्ट और सेंटर ऑफ प्लेस, सॉरी, जिसको स्थान, उसको मैंने ध्यान दिया कि ब्रह्म स्थान को कभी भी आप डिप्रेस मत करिए। डिप्रेस का मतलब होता है कि अगर आप ब्रह्म स्थान के ऊपर में कोई भारी चीज रख देते हैं, भारी सामान रख देते हैं, तो उसके भी आपकी जो ग्रोथ है वो डिप्रेस्ड हो जाती है।
उससे अगला आ जाता है कन्वीनियंस स्टोर का। कन्वीनियंस स्टोर किस चीज के ऊपर में डिपेंडेंट है, आपकी किस चीज की ज्यादा से ज्यादा डिमांड है, उसके ऊपर भी तो देखना है। अगर आपके कन्वीनियंस स्टोर को आप जो जरूरत का सामान जो जिसकी आपको ज्यादा डिमांड होती है, लेकिन आप उसको साउथ वेस्ट में अगर स्टोरेज स्पेस में रख रहे हैं तो वो सामान आपका बिकना रुक जाएगा, वो आपका नहीं बिकेगा। लेकिन साउथ वेस्ट में चाहे अगर आपका एंट्रेंस डोर है उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, पिरामिडोलॉजी, हेल्प्स टू वायर के साथ में और कलर के साथ। ओके, तो कलर्स व्हेन यू से रेवा जी के कलर्स के साथ में, तो कन्वीनियंस स्टोर के लिए क्या सही कलर्स होंगे? देखिए, कन्वीनियंस स्टोर को आप बहुत अच्छा कलरफुल बना सकते हैं। आपको ये देखना है जैसे कि जहाँ पर हमारा नॉर्थ वेस्ट का एरिया है वहाँ पर अगर हमारे को वेजिटेबल्स का डिस्प्ले करना है तो वहाँ पे लाइट ग्रेश कलर हम दे सकते हैं। जहाँ पर हमारी स्टोरेज स्पेस है साउथ वेस्ट में अगर हमारे को जगह मिलती है या साउथ में मिलती है तो वहाँ पे हम लाइट ऑरेंज कलर दे सकते हैं। और अगर हमारे को सिंगल कलर ही देना, कई बार आप कहते हैं कि नहीं हमको ज्यादा कलरफुल नहीं बनाना, और वहाँ पर हम प्रोडक्ट आप बेज कलर देखिए जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कलर, अर्थ कलर। अर्थ कलर होता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी को, आपके बिजनेस को ग्रो करता है। अर्थ जमीन, धरती जिसके ऊपर में सारी दुनिया बसती है, तो अर्थ को तभी कहते हैं कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जो उसमें सब कुछ समाया है। एक धरती है उसी के ऊपर ही हम लोग घर, बिजनेस सब कुछ सेटअप करते हैं। तो अर्थ एलिमेंट के ऊपर फोकस करना बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको अर्थ एलिमेंट के लिए वहां का जो प्राइमरी कलर है बेज कलर है। तो लिसनर्स आप क्या कर सकते हैं कि पूरा कन्वीनियंस स्टोर अगर आप बेज कलर से पेंट कर देते हैं तो, लेकिन जहां जहां जिस जिस कॉर्नर से रिलेटेड कलर है उस कलर एनर्जी को एनहांस करने के लिए आप वहां से रिलेटेड कलर के प्रोडक्ट लग सकते हैं। अब आप देखिए जैसे कि ब्रुक बॉन्ड चाय पत्ती है, रेड कलर है जी, तभी आप इसका कॉन्सेप्ट देखिए। मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ, आपको देखिए रेड कलर लिप्टन आपको येलो में मिलेगा। वाई? बिकॉज येलो एंड रेड इज रिलेटिव विथ फायर, उसके बीच में कलर है ब्लैक कलर की चाय की पत्ती है। अब चाय की पत्ती हीट से यूज होती है, आप उसको बनाने के लिए आपको गर्मी की तपश की जरूरत है उसको, उसका कलर लेने के लिए। तो आप क्या करते हैं कि आप उसको साउथ और ईस्ट से रिलेटेड, हम एनर्जी से फायर से रिलेटेड उसको काउंट करते हैं। तो उसको कलर भी क्या दिया गया, रेड और ग्रीन कलर दिया गया, येलो कलर दिया गया है। उस कलर को देने के लिए उसको कहीं पे ब्लू कलर आपको नहीं मिल रहा। आप कभी भी देखिए किसी भी टी बैग्स के ऊपर में, मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ, तो मैंने इसको देखा कि यस ये फायर से रिलेटेड एनर्जी है, इसको ये कलर देते तभी वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिक रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर कलर, हर चीज का हर किसी एलिमेंट से रिलेशन है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी जी जी, आपने अच्छे से समझाया रेवा जी, जो कलर्स वगैरह बनाया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपने समझाया कि कैसे कौन से कलर्स इफेक्ट होते हैं, कि इसका किस कलर का या किस डायरेक्शन का किस चीज पे कैसा असर होता है। सो थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। लिसनर्स, वी वर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल वास्तु। अगर आपको कोई सवाल होते हैं तो आप रेवा जी से डेफिनेटली बात कर सकते हैं, चाहे रेजिडेंशियल वास्तु हो या कमर्शियल वास्तु। आप उन्हें फोन कीजिए ऑन 5108683338 पर, 5108683338। रेवा जी की वेबसाइट है worldofdivinevastu.com और आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पर। रेवा जी, आखिरी 1 मिनट बचा है, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू ऐड? इसके बीच में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसके लिए हमेशा बात कर रहे हैं कि अब बहुत समय अच्छा आ रहा है, दैट इज नवरात्रि, जो स्टार्ट होने के लिए जा रही है अक्टूबर 17 से। अब अक्टूबर का फर्स्ट वीक आ गया है, फर्स्ट डे है आज। और अपने सभी लिसनर्स को ये बताऊंगी कि फ्रॉम नेक्स्ट थर्सडे हम लेकर आ रहे हैं स्पेशल नवरात्रि शो, क्योंकि अधिक मास जिसको हम कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास, उसके बाद में एक जो नवरात्रि आते हैं उसकी एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है।
और वास्तु प्रिंसिपल्स के मुताबिक हम इस नवरात्रि फेस्टिवल्स को कैसे मना सकते हैं ताकि हम किसी भी तरह की अगर नेगेटिविटी के दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल रिलेशन से जुड़ा हो, पैसे से जुड़ा हो, बिजनेस से जुड़ा हो, चाहे वो आप किसी भी तरह से बच्चों की हेल्थ से जुड़ा हो, अपने आप से जुड़ा हो, तो उसको खास नवरात्रि के 2 दिनों में हम किस तरह वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उसका प्रॉपर रिजल्ट पा सकते हैं। थैंक यू रेवा जी। तो लिस्टर सुनना ना भूलें, अगले हफ्ते से डिवाइन वास्तु जरूर सुने, स्पेशली क्योंकि काफी स्पेशल जो शोज होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। जो नवरात्रि का फेस्टिवल है, फेस्टिव सीजन जो शुरू हो चुका है, उसके ऊपर बात होगी। बहुत सारी टिप्स, बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारे जो तरीके होते हैं किस चीज को कैसे सेलिब्रेट करें ताकि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आपको फायदा हो, सारी पूजा पाठ का आपको अधिक से अधिक फल मिले, उस बारे में बात करेंगे रेवा जी। रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जय माता दी। थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। आप सुनते रहिए रेडियो जिंदगी। रेवा जी को फोन कीजिए 5108683338 पर। वेबसाइट है उनकी worldofdivinevastu.com। Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.